आखिरकार यहाँ पर जोस बटलर बॉल को अपने हाथ में लेके अंपायर को क्या बोल रहे थे, या फिर अंदर बैठे यहाँ पर शुभमन गिल इतने मुस्कुरा क्यों रहे थे, या फिर एकदम से यहाँ विराट कोहली को क्या हो जाता है कि वो घुटनों पर बैठ जाते हैं, या फिर यहाँ पर विराट कोहली इतना स्माइल क्यों कर रहे थे, या फिर भाई यहाँ पर शुभमन गिल अंपायर के साथ लड़ने क्यों लग जाते हैं, या फिर यहाँ पर आशीष नेहरा साई सुदर्शन को क्या बोलने आए थे, या फिर जब आरसीबी मैच हार रहा था तो विराट कोहली कोच को और कप्तान को स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में क्या बोल रहे थे, या फिर किसके शॉट्स पर अंदर बैठे शुभमन गिल का ऐसा रिएक्शन आ रहा था। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। पहले तो स्टार्टिंग में जब मैच शुरू होता है तो भाई आरसीबी टीम की बैटिंग आ जाती है और ओपनिंग करने आते हैं विराट कोहली और फिल सॉल्ट, लेकिन उनको सामने से पहला ही ओवर फेस करना पड़ता है बॉलर मोहम्मद सिराज का, जो कि भाई ऑलरेडी 7 साल के लिए आरसीबी के लिए खेल चुके थे। और आज भी जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो उनके अंदर हमें साफ साफ आरसीबी के लिए इमोशन दिख रहा था, क्योंकि सेकंड बॉल डालते डालते अपने ओवर की भाई वो रनअप में ही रुक जाते हैं, तो इससे थोड़ा तो अंदाजा लग ही रहा था। लेकिन बॉलिंग भाई सिराज आज खतरनाक कर रहे थे और 5वीं बॉल पे उन्होंने फिल सॉल्ट को आउट भी कर दिया था। एज लगी थी उनके बैट की, लेकिन बटलर ने एक आसान सी कैच छोड़ दी थी और जब कैच उनके हाथों में जा रही थी तो पीछे शुभमन गिल का आप रिएक्शन देख सकते हैं। उनको तो लगा था ये विकेट मिल गया है, लेकिन इतनी आसान कैच ड्रॉप होता देखकर नो स्ट्राइकर एंड पर खड़े विराट कोहली भी भाई हंसने लगते हैं कि ये जोस बटलर ने क्या कर दिया, और फिर वो थम्स अप दिखाते हैं फिल सॉल्ट को कि कोई नहीं, अब बढ़िया खेलो। और सिराज की बॉलिंग में तो हमें आरसीबी के लिए इमोशन दिख रहा था, लेकिन मैच शुरू होने से पहले प्रैक्टिस के टाइम पर वो विराट कोहली से भी गले मिले थे और वहां पर हमें वो दोनों काफी खुश दिख रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ भाई पहला ओवर खत्म होते ही जो बीच में ब्रेक होता है उसमें हमें विराट कोहली और शुभमन गिल की भी यारी देखने को मिलती है। आप साफ साफ फोटो में देख सकते हैं वो कैसे खुशी खुशी एक दूसरे से मिल रहे थे। लेकिन जब दूसरे ही ओवर में भाई विराट कोहली का विकेट मिलता है जीटी की टीम को, तो वही शुभमन गिल हमें भाई विराट कोहली की तरह ही सेलिब्रेट करते हुए दिखते हैं, वो भी खुद विराट कोहली के विकेट को। और भाई ये तो विकेट्स की स्टार्टिंग थी, क्योंकि इसके बाद तो मोहम्मद सिराज ऑन फायर आते हैं और देवदत्त पाटिकल की तो भाई किल्ली ही उड़ा देते हैं। उसके बाद जीटी वाले भाई इतनी खतरनाक बॉलिंग कर रहे थे कि बार बार वहां अपीलें हो रही थी, और इन अपीलों को अंदर बैठे विराट कोहली भी काफी तनाव रूप से बैठे हुए देख रहे थे। और सिराज ने वहां भाई आरसीबी की ये हालत कर दी थी कि 4 ओवर में आरसीबी के बस 27 ही रन बने थे और वहां पर 2 विकेट ऑलरेडी पड़ चुके थे। और इतने विकेट्स पड़ने के बाद भी आरसीबी के बैट्समैन तो भाई बिल्कुल ही नहीं मान रहे थे, चाहे पिछली बॉल पे अपील क्यों ना हुई हो, अगली बॉल पे भाई निकल के उनको मारना था। और मोहम्मद सिराज को इतनी बढ़िया बॉलिंग करते टाइम भी फिल सॉल्ट ने उनको 105 मीटर का छक्का धर दिया था। छक्का तो भाई ये बढ़िया था, लेकिन आरसीबी के लिए ये बेकार साबित होने वाला था, क्योंकि जब बॉल 105 मीटर गई थी तो बॉल तो खो गई थी। अब अंपायर वहां पर नई बॉल लेके आते हैं, जिसे देखकर शुभमन गिल हमें खुश देखने को नहीं मिलते हैं, पर इसके बाद इसकी अगली बॉल पर ही भाई मोहम्मद सिराज फिल सॉल्ट की किल्ली तोड़ देते हैं। और इस टाइम पर आरसीबी के भाई पावर प्ले में ही 4 विकेट्स पड़ चुके थे, और अंदर बैठे विराट कोहली का भी आप रिएक्शन देख सकते हैं, वो कितना गंदा मुंह वहां पर अंदर बना के बैठे थे। लेकिन उसके बाद आए बैटिंग करने जितेश शर्मा और लिविंगस्टन वहां पर बढ़िया बैटिंग करने लग गए थे, क्योंकि जितेश ने तो भाई इतने विकेट्स पड़ने के बावजूद भी ईशांत शर्मा के 1 ओवर में 1 छक्का और 2 चौके मार दिए थे, और इतनी तगड़ी बैटिंग करते देख कर लग रहा था आरसीबी अब ठीक ठाक स्कोर तक पहुंच सकती है। हाँ, वो बात अलग है कि दूसरे एंड से लिविंगस्टन थोड़ा सा वहां पर स्ट्रगल कर रहे थे, तो बार बार राशिद खान वहां इतनी अपील कर रहे थे कि शुभमन गिल ने भाई रिव्यू ले लेके अपने दोनों रिव्यू भी खराब कर दिए थे। वहां पर लिविंगस्टन तो फिर भी आउट नहीं हुए थे, और एक चांस यहां पर बटलर ने भाई स्टंपिंग का भी मिस किया था लिविंगस्टन के केस में, और लिविंगस्टन भाई बाहर इतनी देर तक थे कि अगर बटलर की जगह यहां पर MS धोनी होते तो लगभग भाई 3-4 बार उसको स्टंप आउट कर चुके होते। और जब यहां पर लिविंगस्टन आउट होने से बचते हैं तो फिर तो भाई राशिद खान के अगले ओवरों में वो छक्के पे छक्का चौके पे चौका मार रहे थे, क्योंकि 1 ओवर में तो उन्होंने उनको 1 छक्का और 1 चौका मारा, फिर उनके अगले ओवर में भाई 2 छक्के मार दिए,
और इतने छक्के पड़ते देखकर भाई शुभमन गिल और आशीष नेहरा वहां पर हमें काफी परेशान दिख रहे थे। आशीष नेहरा बार बार अंदर आके शुभमन गिल को कुछ कुछ बता रहे थे कि भाई ये कर ले, वो कर ले, स्पिनर को बॉल डला ले। यहां तक कि जब शुभमन गिल बाउंड्री पर भी खड़े हो रहे थे तो उनको अंदर बुला के वहां भी वो कुछ न कुछ भाई प्लान्स बता रहे थे। और जब यहां लिविंगस्टन ने भाई राशिद खान को एक ही ओवर में 3 छक्के मार के अपनी 50 पूरी करी तो अंदर से सारे आरसीबी के प्लेयर्स विराट कोहली समेत खड़े होके लिविंगस्टन के लिए तालियां बजा रहे थे। पर वहां पर भी मोहम्मद सिराज ने जीटी का थोड़ा सा कमबैक करा दिया था, क्योंकि 19वें ओवर में उस बंदे ने बस यहां पर 4 रन दिए थे। वो तो लास्ट में टीम डेविड के भाई आखिरी ओवर में 1 छक्के और 2 चौकों की बदौलत आरसीबी वहां जीटी को 170 रन का टारगेट बोर्ड पर दे देता है। और जब यहां पर टीम डेविड ने एक लंबा छक्का मारा था तो भाई स्क्रीन पर भी लिखा आया था मिस्टर बीस्ट, और 170 का टारगेट ये देखकर लग रहा था कि भाई आरसीबी की बॉलिंग इतनी बढ़िया है कि जीटी को रोक सकती है। और जब आरसीबी के बॉलर भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड बॉलिंग करने आते हैं तो बॉलिंग तो भाई वो बढ़िया ही करते हैं और 3 ओवर में बस वहां पर 15 रन भी देते हैं, लेकिन विकेट वहां पर आरसीबी के बॉलर्स को स्टार्टिंग में नहीं मिलता है। और वहीं जब शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे तो कैमरा जाता है क्राउड की तरफ, तो हमें देखने को मिलता है कि शुभमन गिल के पिताजी और उनकी मम्मी भी आज मैच देखने आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गिल वहां पर एक छक्का मार के आउट हो जाते हैं। और ये विकेट पड़ता देखकर भाई विराट कोहली भी वहां फुल ऑन अग्रेशन आ जाते हैं। लग रहा था यहां आरसीबी के लिए एक दरवाजा खुला है, यहां से आरसीबी जीत सकती है। लेकिन इसके बाद बैटिंग करने आए थे भाई जोस बटलर, और फिर तो भाई बटलर आके रसिक को एक ही ओवर में 2 छक्के और 1 चौका मार के मैच को लगभग अपनी तरफ खींच लेते हैं। और पता है आरसीबी के बॉलर्स को यहां पर विकेट क्यों नहीं मिल रहे थे बढ़िया बॉलिंग करने के बावजूद भी? क्योंकि भाई वो स्टंप्स को तो बॉल हिट ही नहीं कर रहे थे। आप इस फोटो में देख सकते हैं सारी बॉल ऊपर दाएं बाएं स्टंप्स के थी, स्टंप्स में उनकी एक भी बॉल फिनिश नहीं हो रही थी। और जोस बटलर के ये छक्के देखकर फिर तो भाई स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में विराट कोहली, एंडी फ्लावर, रजत पाटीदार, दिनेश कार्तिक ये सारे भाई बातचीत कर रहे थे कि हमें क्या प्लान करना चाहिए। वहां विराट कोहली ये भी बता रहे थे कि भाई बटलर यहां पर पुल शॉट खेल रहा है तो रसिक को बोलो ये बाउंसर ना डाले। वहीं दूसरी तरफ आशीष नेहरा भी साई सुदर्शन को पकड़ के एक कोने में ले जाके पता नहीं भाई कौन से प्लान्स बता रहे थे। ये बंदा तो हर एक बंदे के पास जा जाके पता नहीं भाई कान में क्या बताता रहता है। पर यहाँ पर आरसीबी के कोई प्लान भाई वर्क हमें करते हुए नहीं दिखे, क्योंकि वहां पर बटलर और साई सुदर्शन लगातार कम तो रन रेट वहां थी ही, साथ में वो दोनों भाई ओवर में लगभग 1 चौका छक्का तो मार ही रहे थे। और जब साई सुदर्शन कृणाल पांड्या के ओवर में 1 छक्का और 1 चौका मार देते हैं तो अगली बॉल पर भी जब वो 1 चौका मारते हैं तो वहां भाई विराट कोहली फील्डिंग कर रहे थे तो फटक के बॉल सीधी उनके हाथ पे तेज लगती है, वहां चौका भी चला जाता है और विराट कोहली भी हमें दिखता है कि चोटिल एक बार तो हो गए हैं, क्योंकि वो काफी देर तक घुटनों पर अपने हाथ को बोझ के बैठ गए थे। सारे प्लेयर्स वहां आ गए थे, डर लग रहा था कहीं विराट कोहली चोटिल ना हो जाएं, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही हमें दिखता है कि विराट कोहली वापस खड़े हो चुके थे। लेकिन मैच यहां पर ऑलरेडी आरसीबी से भाई दूर जा चुका था, क्योंकि अब तो बस 50 बॉल में 70 रन बचे थे और स्ट्राइक पर थे जोस बटलर। तो ये मैच तो भाई लगभग 80% जीटी की जेब में था। और जब यहां पर जीटी मैच जीत रहा था तो बाहर बैठे शुभमन गिल तो भाई बड़े मुस्कुरा रहे थे, बड़े हंस रहे थे। उनके मुंह से भाई स्माइल एक पल के लिए भी उतर नहीं रही थी, क्योंकि वो ऑलरेडी रोहित शर्मा की टीम को तो हरा चुका था। अब वो भाई विराट कोहली की टीम को हराने के दरवाजे पे खड़ा था। फिर इसके बाद जब इनिंग के 12 ओवर हो जाते हैं और 13वां ओवर आता है तो वहां पर भाई आईपीएल में एक रूल आ चुका है कि अगर बॉल गीली हो जाए तो बॉल बदल दी जाती है, और 12वें ओवर के बाद ही भाई अंपायर वहां पर गीली बॉल को बदल देते हैं और एक नई बॉल दे देते हैं रजत पाटीदार कैप्टन को। फिर उस बॉल को एकदम से जोस बटलर अपने पास मंगवा के देखते हैं कि ये बॉल कैसी है। वहां पर वो कुछ पॉइंट आउट भी करते हैं अंपायर को कि ये यहाँ पे बॉल को क्या हुआ है, लेकिन अंपायर वहां कहते हैं कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, ये बॉल बदली जा चुकी है। और इसी बॉल के साथ भाई जोस हेजलवुड बॉलिंग करने आ जाते हैं उसी ओवर में, क्योंकि बॉल नहीं थी, और वहां पर भाई वो साई सुदर्शन का विकेट भी चटका देते हैं। फिर से आरसीबी फैंस को भाई थोड़ी सी आशा जगने लगती है कि कहीं ना कहीं यहां से भाई आरसीबी मैच
कैसे ना कैसे करके जीत जाए। पर ऐसा होना भाई नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि जोस बटलर जो वहां पर बैटिंग कर रहे थे और वो भाई नॉर्मल शॉट्स नहीं, इतनी प्रेशर सिचुएशन में वो भाई पीछे की तरफ कीपर के ऊपर से भी छक्के मार रहे थे जोस हेजलवुड को। और जब पीछे घूम के वो कीपर के ऊपर से ये छक्का मारते हैं तो बाहर बैठे भाई शुभमन गिल का भी ये रिएक्शन आता है शॉट देख के। साथ में सामने खड़े लियम लिविंगस्टन भी उस पर स्माइल कर रहे थे कि बटलर ने ये कैसा शॉट खेल दिया। और फिर तो आराम से जीटी 2.5 ओवर रहते इस मैच को भाई जीत जाती है।